Good morning, student. This is the video of the class 8th student. Topic is the list in HTML. Start my topic. Firstly, we discuss the beautiful thought. The hard work is the key of success. कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है. If you do hard work, then you get success and achieve your goal. So start my topic is that list in HTML. In previous video, we discussed about that about the HTML. I revised that the concept of the HTML. HTML is the hypertext markup language. It's the design for the web page. It is the web designing language and developed by the great scientist Mr. Tim Berners-Lee and in 1991. In previous video, I told you that the list as like a collection of the items which represent as the systematic way in the web page. अगर मैं लिस्ट की बात करता हूं तो HTML में लिस्ट क्या होता है? लिस्ट का मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ आइटम, मतलब बहुत सारे आइटम का एक कलेक्टिव फॉर्म में होना ही लिस्ट कहलाता है. समझ आ गया? जैसे हम लोग लिस्ट, जैसे हम लोग मेनू में देते हैं तो मेनू जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ बहुत सारे आइटम्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं. वैसे ही बेटा हम लोग जैसे हम लोग एक पेपर वर्क में एक या पेपर मेथोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे आइटम्स को आपस में कलेक्ट करते हैं. वही सेम अगर हमको किसी वेब पेज में, किसी इलेक्ट्रॉनिक पेज में बहुत सारे आइटम्स को कलेक्ट करना है, देन वी यूजिंग द लिस्ट टैग. ठीक है. अब देखो लिस्ट टैग HTML दो टाइप्स के लिस्ट टैग मैंने बताया था, दो टाइप्स के लिस्ट टैग प्रोवाइड करता है. एक पहला लिस्ट टैग होता है दैट्स द ऑर्डर लिस्ट होता है, ऑर्डर, और दूसरा होता है अनऑर्डर. दूसरा होता है अनऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट. मैंने ऑर्डर लिस्ट में मैंने बताया था कि ऑर्डर लिस्ट वो होती है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ऑर्डर लिस्ट. ऑर्डर, अगर मैं लिस्ट की बात करता हूँ तो मैंने बताया था कि जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो सारे आइटम एक ऑर्डर वे में होते हैं. तो ऑल आइटम इज द कलेक्टेड इन द ऑर्डर फॉर्म. जैसे अगर मैं ऑर्डरिंग या तो अल्फ़ाबेट से होगी, ऑर्डरिंग या तो अल्फ़ाबेट से होगी. ठीक है. ऑर्डर किस फॉर्म में होगा? ऑर्डर होगा, जो ऑर्डर होगा वो किस फॉर्म में होगा? या तो अल्फ़ाबेट फॉर्म में होगा, अल्फ़ाबेट फॉर्म में होगा, न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, और रोमन न्यूमरल्स में हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया 1 में मैंने दे दिया पेन, 2 में दे दिया मैंने कॉपी. ठीक है. यहाँ 3 मैंने दे दिया, ऑर्डर ऐसे दे दिया, यहाँ मैंने दे दिया बेंच. तो ये हमारे पास क्या है? ये ऑर्डर वे में तुमको दिख रहा है. पहले 1 पोजीशन पे पेन आया, 2 पोजीशन पे और 3 पोजीशन में बेंच आ गया. सेम दैट तुम ऑर्डरिंग ऐसे भी कर सकते हो. यहाँ मैंने स्कूल दे दिया, बी में मैंने दे दिया कॉलेज दे दिया, सी में मैंने यूनिवर्सिटी दे दिया. तो ये भी क्या है? ये अल्फ़ाबेटिकल का ऑर्डर है. तो इस तरीके से बेटा हम लोग ऑर्डरिंग मेंटेन करते हैं. मैंने पिछले वीडियो में इसका सिंटेक्स भी बताया. आज हम लोग एक वेब पेज की तरह कि कैसे हम लोग लिस्ट में वेब पेज डिज़ाइन करते हैं. ठीक है. ऑर्डर लिस्ट के द्वारा जैसे हमको एक वेब पेज डिज़ाइन करना है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं, उसका कोड कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. जैसे हमको क्या करना है, ये हमको वेब पेज बनाना है बेटा. मैंने क्या किया, डिज़ाइन ए वेब पेज. यहाँ पर हमने ऐसे एक वेब पेज डिज़ाइन कर दिया, इसकी कोडिंग हमको लिखना है. ठीक है. यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने यूज़ किया वेलकम माय कंप्यूटर क्लास. ये हमारे पास हेडिंग है. ठीक है. यहाँ पर मैंने डिवाइस नेम दे दिया. हमने यहाँ पर लिखा डिवाइस नेम, ऐसे हमको मैसेज लिखना डिवाइस नेम. ये सब पेज बनाना डिवाइस नेम. इसके नीचे डिवाइस नेम में हमको देना है, जैसे मेरे पास हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, CPU हो गया. ये हमारे पास 3 डिवाइस नेम देने हैं.
और ऐसे हमको प्रिंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन करेंगे वेब पेज। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML से, HTML, ठीक है, क्योंकि HTML ओपन हो गया। यहाँ से बेटा हम लोग हेड ओपन करेंगे, हेड, फिर हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पर टाइटल देते हैं। यहाँ पर टाइटल जो मेंशन करना होता है, जैसे मैंने माय वेब पेज दे दिया, यहाँ टाइटल क्लोज हो जाएगा। इसके बाद मैंने हेड क्लोज कर दिया, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, ये सारे कंटेनर टैग हैं, और कंटेनर टैग क्या होते हैं, जो टैग ओपन होते हैं वो उनका क्लोज होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ से जो भी वेब पेज में चाहिए, मैंने बताया था बॉडी टैग यूज़ करेंगे। वेब पेज में जितना भी कंटेंट चाहिए होता है हम लोग बॉडी के अंदर, सबसे पहले मेरे पास एक हेडिंग है, वेलकम माई कंप्यूटर क्लास, उसके नीचे अंडरलाइन भी है, तो यहाँ पहले मैंने H1 दे दिया। हेडिंग टैग है, यहाँ मैंने अंडरलाइन के यू टैग दे दिया, यू फॉर अंडरलाइन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम माई कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर क्लास, और यहाँ पर मैंने U को क्लोज कर दिया, यहाँ मैंने H1 क्लोज कर दिया। इसके बाद मेरे पास सेकेंड में है डिवाइस नेम, तो यहाँ S2 में मैंने लिख दिया S2, यहाँ मैंने डिवाइस नेम दे दिया, डिवाइस नेम, और यहाँ मैंने S2 को क्लोज कर दिया, क्योंकि दूसरी हेडिंग है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, अब मेन काम हमारे पास है ये लिस्ट बनाना। तो सबसे पहले देखो ऑर्डर है, तो तुमको ऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑर्डर के लिए OOL, ऑर्डर लिस्ट। अब कितने नंबर ऑफ आइटम है, तो उसको लिए LI टैग यूज़ करना होगा, LI। पहला आइटम क्या है, पहला आइटम है कीबोर्ड, यहाँ मैंने कीबोर्ड यूज़ कर लिया, यहाँ मैंने LI को क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब जितने नंबर ऑफ आइटम है तुमको LI में यूज़ करना है, यहाँ मैंने LI यूज़ कर लिया। फिर से यहाँ मैंने क्या दे दिया, माउस दे दिया, माउस, फिर से मैंने LI को क्लोज कर लिया। इसके बाद हमारे पास लास्ट आइटम क्या है, थर्ड आइटम है, दैट्स द CPU, यहाँ मैंने CPU को ले लिया, CPU, और यहाँ मैंने LI को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास देखो, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब हमको क्या करना है, अब मेन हमारे पास ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करना है, तो यहाँ मैंने ऑर्डर को ऐसे क्लोज कर दिया, OL को। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हमारा बॉडी क्लोज हो जाएगा, बॉडी क्लोज हो गया, बॉडी, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, HTML क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास इस तरीके से हम लोग वेब पेज डिजाइन करते हैं। अब जब इसको तुम सेव करोगे तो जिस नाम से सेव होगा, उस फाइल का नेम, अगर सेव करने की बात आती है तो सेव कहाँ से करेंगे, सेव एज पे जाके यहाँ हम लोग सेव एज पे जाएंगे, सेव एज, और यहाँ पर क्या दे देंगे, फाइल का नेम, फाइल नेम .html, ये एक्सटेंशन हो, तो फाइल का नेम .html। जब तुम रन कराओगे तो हमारे पास इस कोड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इस फॉर्म में ऐसा एक वेब पेज तुमको डिस्प्ले होगा, या ऐसा वेब पेज कंटेंट डिस्प्ले होगा, ठीक है। और ये रन कहाँ होगा, ये सारा कोड रन होगा ब्राउज़र का पर, ठीक है। और ब्राउज़र क्या होते हैं, ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट के वेब पेज को रन करते हैं। ओके, थैंक यू।